Hey guys, what's going on? Welcome to Trash Tag, where we review trash tags and paperbacks. Wishing you all a very happy Raksha Bandhan. And on the occasion of this festival, I picked up a book that captures the emotional depth of sibling bonds. And the Mountains Echoed by Khalid Hosseini. ये एक ऐसी कहानी है जो जनरेशन्स तक फैलती है, जिसमें हर कैरेक्टर के चॉइसेस एक दूसरे की कहानी पर असर डालते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं इस इमोशनल रोलर कोस्टर के साथ. एंड द माउंटेन्स एकोड एक जनरेशनल लिटरेरी फिक्शन है written by Khalid Hosseini, the same author who gave us The Kite Runner and A Thousand Splendid Suns. ये नॉवल थोड़ा यूनिक है. इसमें एक सिंगल प्लॉट लाइन नहीं है बट मल्टीपल इंटरकनेक्टेड स्टोरीज हैं टोल्ड फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स. इट्स नॉट अ वेरी लॉन्ग बुक बट इमोशनली इट्स क्वाइट इंटेंस. हर चैप्टर एक नई कैरेक्टर की जर्नी बनाता है और धीरे धीरे सब पीसेस एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं. अगर आप फास्ट पेस थ्रिलर्स के फ़ैन हो then this one might feel a bit slow at first, but trust the process because once you're in, this book quietly breaks your heart in the most unexpected ways. तो चलिए इसकी स्टोरी के बारे में बात करते हैं विदाउट गिविंग एनी स्पॉयलर्स. तो कहानी शुरू होती है 1952 के अफगानिस्तान में, एक छोटे से गांव में जहां अब्दुल्ला और उसकी छोटी बहन परी रहते हैं. अब्दुल्ला इज मोर देन जस्ट अ बिग ब्रदर, ही इज लाइक अ पेरेंट टू हर. वो उसके बिना रह नहीं सकता. इवन अ सिंगल नाइट अपार्ट फील्स अनबेरेबल. लेकिन उनकी ज़िंदगी का सबसे पेनफुल मोमेंट तब आता है जब उनके फादर सबूर उन्हें काबुल ले जाते हैं और वहाँ परी को एक अमीर कपल को दे देते हैं अंडर द प्रीटेंस ऑफ अडॉप्शन. ये डिसीजन अब्दुल्ला के लिए शैटरिंग होता है क्योंकि उसे उसकी सबसे प्यारी चीज़, उसका इमोशनल एंकर, उसकी बहन छीन ली जाती है. और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसमें लव, लॉस और लॉन्गिंग सालों तक लोगों के दिलों में घूमती रहती है. परी के जाने के बाद अब्दुल्ला की दुनिया बिल्कुल खाली हो जाती है. ही नेवर रियली रिकवर्स फ्रॉम दैट सेपरेशन. उसके दिमाग में परी का चेहरा, उसकी यादें, सब कुछ ज़िंदा रहता है लेकिन उसके लिए ज़िंदगी रुकती नहीं है. वो अपने फादर के साथ और आगे बढ़ता है, इवेंचुअली एक नई लाइफ शुरू करता है. लेकिन अंदर का गिल्ट और लॉस कभी फेड नहीं होता और यहीं से स्टोरी एक्सपैंड होने लगती है अक्रॉस डेकेड्स, सिटीज़ एंड इवन कॉन्टिनेंट्स. वी गेट टू सी नॉट जस्ट अब्दुल्ला एंड परी बट अ होल रेंज ऑफ कैरेक्टर्स जिनके ज़िंदगी के थ्रेड्स किसी ना किसी तरह उन दोनों से जुड़े हुए होते हैं. इट्स अ स्टोरी टोल्ड इन फ्रैगमेंट्स जिसमें एक अफगान मेड पेरिस में काम कर रही होती है, एक प्लास्टिक सर्जन अपने पास से हॉन्टेड होता है और एक छोटी लड़की अपने अंकल के सीक्रेट्स डिस्कवर करती है. एट फर्स्ट इट माइट फील डिस्कनेक्टेड बट बाय द एंड एवरीथिंग टाइज टुगेदर ब्यूटिफुली. जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हम देखते हैं कि परी और अब्दुल्ला के बीच हुआ सेपरेशन सिर्फ उन दोनों तक लिमिटेड नहीं रहता. उसका इम्पैक्ट दूसरे लोगों की लाइफ पर भी पड़ता है, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली. अलग अलग चैप्टर्स में नए कैरेक्टर्स मिलते हैं, हर किसी की एक अलग जर्नी होती है बट समहाउ वो सब एक इनविजिबल थ्रेड से कनेक्टेड होते हैं. किसी की कहानी पेरिस में अनफोल्ड होती है तो किसी की टीनोस ग्रीस में, और हर जगह एक एको सुनाई देती है जो ओरिजिनल लॉस से जुड़ी हुई होती है. Sometimes it's about family, sometimes regret and sometimes the simple longing to go back to a time, to a place या किसी अपने के पास. कहानी टाइम के साथ जंप करती रहती है, पास्ट से प्रेजेंट, चाइल्डहुड से ओल्ड एज, बट एट इट्स हार्ट इट्स ऑलवेज अबाउट what we lose and what we carry forward. Now that we are done with the synopsis of the book, we'll be looking into the characters of this book. बट उससे पहले आई वुड लाइक टू गिव यू अ स्पॉइलर वार्निंग. एज हम कैरेक्टर्स को डीप में स्टडी करने वाले हैं, we'll be going over some major spoilers, but even after we're done discussing all the characters हम कुछ minor spoilers पे भी focus करेंगे hit or miss section में. So if you haven't read And the Mountains Echoed, skip to this part of the video and without wasting any time, let's get right into it. Abdullah is the emotional core of And the Mountains Echoed. जब कहानी शुरू होती है तब वो सिर्फ 10 साल का होता है लेकिन he already feels like a parent to his little sister. उनका बॉन्ड इतना गहरा होता है कि वो अपनी खुद की रोटी भी उसे दे देता है. और जब परी अडॉप्ट हो जाती है अब्दुल्ला का दिल टूट जाता है. उसके बाद वो अपने फादर के साथ जलालाबाद शिफ्ट हो जाता है, फिर इवेंचुअली पाकिस्तान एंड फिर कैलिफोर्निया. लेकिन अपनी पूरी ज़िंदगी में वो परी को भूल नहीं पाता. वो एक दुखी और विड्रॉन एडल्ट बन जाता है. इवन व्हेन ही हैज़ हिज ओन फैमिली, परीज एब्सेंस हॉन्ट्स हिम. बढ़ती उम्र के साथ उसकी मेमोरी फेड होने लगती है. डिमेंशिया उसे अपने फाइनल ईयर्स में परी को पहचानने भी नहीं देता. उनका रीयूनियन होता है लेकिन इमोशनल के बावजूद वो कनेक्शन वापस उस लेवल पे फील नहीं होता. इट्स ट्रैजिकली रियलिस्टिक एंड वेरी हार्ट ब्रेकिंग एज वेल. परीज लाइफ टेक्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट टर्न आफ्टर द अडॉप्शन. जब उसे काबुल में नीला और सुलेमान वदाती के घर दिया जाता है, शी इज़ टू यंग टू रिमेंबर हर ऑरिजिन्स क्लियरली. वो फ्रांस में पलती है इन अ प्रिविलेज लाइफ लेकिन हमेशा एक इमोशनल एम्प्टीनेस के साथ.
नीला अपनी खुद की स्ट्रगल से जूझती है और परी को एक कंफ्यूजिंग, इमोशनली अनस्टेबल एनवायरनमेंट में रेस करती है। परी ग्रोस अप इंटेलिजेंट एंड आर्टिस्टिक बट विद एन अनएक्सप्लेन्ड सैडनेस। जब नीला की डेथ होती है, परी फाइंड्स लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट्स दैट हिंट एट हर पास्ट, पर वो डायरेक्टली उस ट्रुथ को तब तक फेस नहीं करती जब तक रोजी, अब्दुल्ला की डॉटर, उसे कांटेक्ट नहीं करती। वो अब्दुल्ला से मिलने यूएस आती है, लेकिन बाय देन इट्स टू लेट। अब्दुल्ला हैज़ डिमेंशिया एंड डजंट रिकॉग्नाइज हर। परी उसके रूम में बैठे बैठे क्वाइटली अपनी जगह ढूंढती है। इट्स अ रीयूनियन बट नॉट अ रेस्टोरेशन। नबी इस पूरी कहानी का सबसे लेयर्ड कैरेक्टर है, जिसकी वजह से पूरा प्लॉट सेट इन मोशन होता है। वो वादती हाउस होल्ड का सर्वेंट होता है, लेकिन उसका रोल सिर्फ डोमेस्टिक हेल्प तक लिमिटेड नहीं था। उसका सुलेमान के साथ एक इमोशनल कनेक्शन था। इट्स नेवर ओपनली स्टेटेड बट यू कैन फील इट क्वाइट इंटेंसली। नबी सुलेमान की साइलेंट लॉयल्टी और लॉन्गिंग का सिंबल बन जाता है। जब नीला परी को अडॉप्ट करती है, इट्स एक्चुअली नबी हु ऑर्केस्ट्रेट्स द होल थिंग। वो परी को अपने ब्रदर से अलग करता है, थिंकिंग ही इज डूइंग द राइट थिंग, बट गिल्ट उसके साथ जिंदगी भर रहता है। ही राइट्स अ लॉन्ग लेटर कन्फेसिंग एवरीथिंग, एंड दैट लेटर बिकम्स द इमोशनल बैकबोन ऑफ द बुक। उसकी लाइफ सर्वेंट वाली लगती है, पर उसका इन्फ्लुएंस हर जगह छुपा होता है। ही इज लाइक द इनविजिबल थ्रेड जो सब कैरेक्टर्स को साइलेंटली बाइंड करता है। Nabi is not just a side character, he is the soul of the story and the one whose silence costs everything. नीला परी की अडॉप्टिव मदर होती है, एक फ्रेंच अफगान पोएट जो अपने ही इमोशन से कंफ्यूज रहती है। शी इज एलिगेंट, कॉम्प्लेक्स एंड पेनफुली डिटैच्ड। मदरहुड फॉर हर इज नॉट अ कनेक्शन, इट्स अ रोल शी इज फोर्स्ड टू प्ले। परी के साथ उसका रिश्ता सरफेस लेवल से कभी आगे ही नहीं बढ़ता। जब वो सुलेमान को छोड़ के पेरिस चली जाती है, परी भी उसके साथ चली जाती है, लेकिन उस इमोशनल डिस्टेंस के साथ इवेंचुअली शी डाइज बाय सुसाइड, लीविंग बिहाइंड ओनली पोएट्री एंड साइलेंस। शी इज़ वन ऑफ दोज कैरेक्टर्स जिनके बारे में जितना पता चलता है उतना ही वो मिस्ट्री बन जाती है। सुलेमान परी का अडॉप्टिव फादर होता है, एक क्वाइट और सेंसिटिव इंसान जो इमोशंस को वर्ड्स में नहीं, जेस्चर्स में एक्सप्रेस करता है। वो सीक्रेटली गे होता है और उसका नबी के साथ एक डीप कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता होता है। आफ्टर हिज स्ट्रोक, सुलेमान becomes completely dependent on Nabi. He never voices anything, but his absence in key moments speaks louder than his presence ever did. His house becomes a symbol of every unspoken truth in the story. He's like a ghost, alive but fading into the walls. मार्कोस एक ग्रीक प्लास्टिक सर्जन होता है जो ईयर्स लेटर वादाती हाउस में आके रहता है। He fixes broken faces in Kabul, but internally he is trying to fix something in himself too. थालिया के इम्पैक्ट और अपने चाइल्डहुड के ट्रॉमा के साथ जूझता हुआ, he becomes one of the most calmest voices in the book. वो किसी का सेवियर नहीं बनता, लेकिन क्वाइटली सबको समझने की कोशिश करता है। He brings the past and the present together without even realizing it, and sometimes that's all a story needs. Someone to just listen and remember. थालिया मार्कोस की बचपन की दोस्त होती है जो एक डॉग अटैक के बाद फेशियली डिसफिगर्ड हो जाती है, लेकिन वो उस कार को कभी अपनी वीकनेस नहीं बनने देती। शी डजंट हाइड, शी रीडिफाइंस व्हाट इट मीन्स टू बी स्ट्रॉन्ग। अपनी इमोशनली कोल्ड माँ के साथ रहने के बावजूद वो फियर्सली इंडिपेंडेंट बन जाती है। मार्कोस को डॉक्टर बनने का जो मॉरल पुश मिलता है, इट पार्शली कम्स फ्रॉम हर। थालिया इज द प्रूफ दैट पेन डजंट ऑलवेज मेक यू फ्रैजाइल, कभी कभी वो तुम्हें अनब्रेकेबल बना देता है। मासूमा वंस सबकी फेवरेट हुआ करती थी, प्रिटी, लाइवली एंड फुल ऑफ ड्रीम्स, पर एक एक्सीडेंट के बाद वो अपने ही बेड तक रिस्ट्रिक्टेड रह जाती है। शी कैन सेंस हर सिस्टर्स गिल्ट एंड येट शी डजंट स्टॉप हर फ्रॉम लीविंग। मासूमा की कहानी शॉर्ट है, बट हर साइलेंस स्क्रीम्स लाउडर देन एनी मोनोलॉग। शी इज़ वन ऑफ दोज फॉरगॉटन वॉइसेस जिनके पेन से पूरी स्टोरी शेप होती है। परवाना मासूमा की ट्विन सिस्टर है और अपनी लाइफ का ज़्यादा हिस्सा जेलसी और गिल्ट में जीती है। मासूमा के एक्सीडेंट के बाद वो उसकी केयर टेकर बन जाती है, लेकिन प्यार के साथ रिजेंटमेंट भी साथ लाती है। इवेंचुअली शी लीव्स हर सिस्टर बिहाइंड टू मैरी सबूर, और ये डिसीजन उसे कभी पीस नहीं मिलने देता। परवाना इज़ फ्लॉड, सेल्फिश, बट डीपली ह्यूमन। समटाइम्स द पीपल हु हर्ट अदर्स आर द वंस हर्टिंग द मोस्ट देमसेल्व्स। इस नॉवल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसके कैरेक्टर्स। हर एक इंसान, छोटा या बड़ा, अपनी एक कहानी लेकर आता है। So even briefly I had to mention them. So let's speed run through them. सबूर परी और अब्दुल्ला के फादर थे, इमोशनली डिस्टेंट एंड सर्वाइवल फोकस्ड।
परी को दे देना एक सैक्रिफाइस था, पर गिल्ट उसके हर डिसीजन में छुप गया। इदरीस, रोशी का फादर और नबी का नेफ्यू, अबेंडनमेंट एंड सेल्फिशनेस से उसने अपने आसपास सिर्फ डैमेज छोड़ा। रोशी या रोशन इदरीस की बेटी थी। चाइल्डहुड ट्रॉमा ने उसकी पर्सनालिटी को डिफाइन करा। शी इज़ अ सिंबल ऑफ अनस्पोकन पेन दैट नेवर ट्रूली हील्स। आदिल, वो लड़का जो एक वायलेंट और करप्ट दुनिया में ग्रो करता है। इनोसेंस स्लोली रिप्लेस्ड बाय कंफ्यूजन, कॉट बिटवीन लव एंड फियर फॉर हिज फादर। बाबा जान, आदिल के फादर, अ पोस्ट तालिबान वॉरलॉर्ड, पावर के नाम पे फियर, कंट्रोल और साइलेंस बेचता है। अ डिक्टेटर डिस्गाइज्ड एज अ प्रोटेक्टर। ओडेलिया, मार्कोस की नार्सिसिस्टिक मदर, थालिया के साथ क्रूल येट अल्टीमेटली डिपेंडेंट ऑन हर, नेवर अपोलोजाइजेस, जस्ट फेड्स इनटू वीकनेस। मार्कोस's फादर, अ साइलेंट कामिंग प्रेजेंस, ओडिलिया के जैसे डोमिनेटिंग पार्टनर के बीच क्वाइटली डिग्निटी मेंटेन करता है। ही टीचेस मार्कोस कंपैशन थ्रू एग्जांपल्स, नॉट लेक्चर्स। परी जूनियर एल्डर परी की बेटी थी। वो फाइनल साइड होती है जो अब्दुल्ला और परी की लॉस्ट बॉन्ड को क्लोज करती है। सिंबॉलिक ऑफ क्लोजर एंड जनरेशनल हीलिंग। डॉक्टर आमरा अदमोविक, वॉर सर्जन इन काबुल, मार्कोस के लिए एक मॉरल एंकर बन जाती है। क्वाइट स्ट्रेंथ और ह्यूमैनिटी का एग्जाम्पल अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस। मिस्टर शदीद वहादाती होम का केयर टेकर था जब मार्कोस वहाँ रहता था। माइनर रोल बट इट रिमाइंड्स अस ओल्ड होम न्यू हिस्ट्रीज। परवाना और मासूमा's मदर मासूमा की फेवरेटिज्म ओपनली करती थी, जिस वजह से परवाना लाइफ लॉन्ग गिल्ट के साथ जीती है। नाबी के पेरेंट्स बहुत ब्रीफली मेंशन थे। वो अफगान विलेज के ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर को दिखाते हैं, इमोशनली सप्रेस्ड बट फाउंडेशनल। एंड दैट्स द एंड ऑफ कैरेक्टर सेक्शन। आई माइट हैव मिस्ड अ कैरेक्टर और टू, पर क्या करें, दिस बुक हैज़ अ कास्ट बिगर देन मोस्ट टीवी शोज। नाउ इट्स टाइम फॉर हिट एंड मिस, जिसमें हम इस बुक के हिट्स यानी पॉजिटिव्स एंड मिसेस यानी नेगेटिव्स डिस्कस करेंगे। प्लीज डू कीप इन माइंड ये मैंने क्रिटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे हैं एंड दे डू हैव अ टच ऑफ पर्सनल ओपिनियन इन देम। सो इफ यू डोंट अग्री विद मी, दैट्स completely fine and I respect your opinions too. Just like how when we love a person, we embrace both their positives and negatives, this section isn't about judging these books, it's about embracing them. हर कहानी अपने फ्लॉज के साथ ही पूरी होती है। Perfection is boring anyway. So the first hit is world building and atmosphere. खालिद हुसैनी की राइटिंग में एक मैजिक होता है। वो जगह डिस्क्राइब नहीं करते, वो जगह महसूस करवा देते हैं। यू कैन लिटरली फील द ड्राई फील्ड्स ऑफ शाहबाग, द कोल्ड फ्लोर्स ऑफ वहदाती होम, काबुल की स्मोकी एयर और वो लोनलीनेस जो हर कैरेक्टर के साथ चिपकी रहती है। वॉर, पॉवर्टी, ब्यूटी, साइलेंस, सब कुछ एनवायरनमेंट के थ्रू आप तक रीच कराता है। इवन जब सीन दूसरी कंट्री में शिफ्ट होता है, अफगानिस्तान हमेशा कहीं ना कहीं साथ चलता है। हुसैनी बिल्ड्स नॉट जस्ट अ फिजिकल स्पेस बट एन इमोशनल लैंडस्केप, जहाँ हर स्ट्रीट, हर मेमोरी, हर साइलेंस में एक कहानी दिखती है। इस नावल का सबसे बड़ा इमोशनल पंच है उसके कैरेक्टर्स। ये स्टोरी प्लॉट से नहीं, इंसानों से चलती है। प्लॉट ब्रोकन बट रियल। अब्दुल्ला का डिवोशन, परवाना's रिग्रेट, नाबी's गिल्ट, थालिया's स्ट्रेंथ, हर कैरेक्टर अपने इमोशनल ट्रुथ के साथ स्टैंड करता है। दे फील ह्यूमन, नॉट जस्ट पेपर पीपल। इवन साइड कैरेक्टर रोशी, आदिल, डॉक्टर अमरा, सबके आर्क्स में क्लैरिटी एंड क्लोजर होता है। द राइटिंग मेक्स यू केयर इवन व्हेन यू weren't planning to, and the best part, no one is fully good or bad, just like real life. हिट नंबर 3 इज थीम्स एंड इमोशनल इम्पैक्ट। ये बुक एक इमोशनल लैब्रिंथ है जिसमें थीम्स जैसे सैक्रिफाइस, गिल्ट, आइडेंटिटी, डिस्प्लेसमेंट और फैमिली बॉन्ड्स कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होते रहते हैं। वन मोमेंट यूर रीडिंग अबाउट अ सिबलिंग बॉन्ड, नेक्स्ट मोमेंट यूर रिफ्लेक्टिंग ऑन इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा। द वे इट एक्सप्लोर्स कैसे एक डिसीजन एक पूरी जनरेशन को अफेक्ट कर सकता है, दैट्स द रियल ब्यूटी ऑफ इट। इट फोर्सेज यू टू थिंक बियॉन्ड दीज कैरेक्टर्स, अबाउट ह्यूमैनिटी, मेमोरी एंड द वुंड्स वी कैरी। और सबसे स्ट्रॉन्ग थीम, लॉस विदाउट ड्रामा। यहाँ ग्रीफ साइलेंट है, वो लाउड नहीं है, बट हर सीन में क्वाइटली प्रेजेंट है। अगर मुझे एक वीकनेस बतानी हो तो आइड से ये बुक थोड़ी डिमांडिंग है। मल्टीपल टाइमलाइन, शिफ्टिंग नैरेटर्स और ओवरलैपिंग कैरेक्टर नेम्स, सब कुछ एक कैजुअल रीडर के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। कभी कभी लगता है कि स्टोरी आपके हाथ से स्लिप हो रही है, स्पेशली जब वो अब्दुल्ला परी आर्क से हटकर नए लोगों पे फोकस करते हैं। So if you're expecting a straight line plot, this book might feel थोड़ा overwhelming and disconnected. But if you're ready to trust the author, तो end तक जाके सब pieces beautifully fit हो जाते हैं। It's not a light read, it's a layered one. So now let's get to my final ratings of this book. Plot and pacing के लिए मैंने दिया इसको 3.5 out of 5. स्टोरी टेलिंग थोड़ा कंफ्यूजिंग था, टाइमलाइन जंप्स, मल्टीपल नैरेटर्स और फ्रैगमेंटेड स्ट्रक्चर से एक पॉइंट पे रीडर लॉस्ट फील कर सकता है। But once you start seeing the connections, it becomes deeply rewarding experience. So despite its complexity, plot was still pretty good.
वर्ल्ड बिल्डिंग के लिए तो मैंने 5/5 दिया है, क्योंकि इस कैटेगरी में तो हुसैनी ने मास्टर क्लास दे दिया। अफ़गानिस्तान की गलियाँ, पेरिस के कॉरिडोर्स, हर जगह रियल फील होते हैं। कल्चर, इमोशन और हिस्ट्री सब ब्लेंड हो जाता है। यू डोंट जस्ट रीड अबाउट प्लेसेस, यू लिव इन देम। राइटिंग के लिए मैंने दिया है 4/5। नैरेटिव वॉइस स्मूथ है, ट्रांजिशन इमोशनल है और मेटाफॉर्स कभी भी ओवरबेयरिंग नहीं लगते। एट सम प्लेसेस थोड़ा स्लो हो जाता है, बट ओवरऑल राइटिंग काफ़ी पॉलिश्ड है और इमोशनली ऑनेस्ट है। इट्स द काइंड ऑफ प्रोज जो आपको रिफ्लेक्ट करने पर मजबूर करती है। डायलॉग के लिए मैंने दिया है 4/5। इवन दो स्टोरी एक अफगान एनवायरनमेंट में सेट है और कई टर्म्स नॉन इंग्लिश है, द डायलॉग इज स्टिल फेल्ट नेचुरल। लैंग्वेज बैरियर कभी फील नहीं होता, इमोशनल केयर्स होते हैं और कॉन्वर्सेशन कभी भी फोर्स नहीं लगती। कैरेक्टर्स के लिए भी मैंने दिए हैं 5/5। ये बुक प्लॉट के लिए नहीं, कैरेक्टर्स के लिए पढ़ी जाती है। एवरी सिंगल पर्सन, अब्दुल्ला, परी, नबी, परवाना, दे ऑल फील लाइक रियल पीपल, फ्लॉड, लेयर्ड और इमोशनली रेजोनेंट। ये उन कैरेक्टर में से हैं जो आपके साथ रहते हैं इवन आफ्टर द बुक एंड्स। सो माई फाइनल रेटिंग इज़ 4.3/5 एंड ऑनेस्टली ये रेटिंग इस बुक के लिए वेल डिजर्व्ड है। इट्स नॉट जस्ट अ नॉवल, इट्स अ कलेक्शन ऑफ ह्यूमन सोल स्टिच्ड टुगेदर बाय फेट, लॉस एंड मेमोरी। Now it's time for one of my favorite sections, siblings and storytelling. ये सेक्शन उन शोज़, मूवीज़ या स्टोरीज़ के लिए होता है जो इस बुक के जैसे ही थीम्स, इमोशंस और वाइब्स कैरी करते हैं। सो इफ़ यू लाइक एंड द माउंटेन्स एक्कॉर्ड, चांसेस आर यू विल वाइब विद दीज टू, क्योंकि इन सब में वही इमोशनल डेप्थ, फैमिली बॉन्ड्स और लॉन्गिंग वाली फीलिंग है जो हुसैनी की कहानियों का कोर होता है। सो द फर्स्ट सिबलिंग इज दिस इज़ अस। ये शो भी एक स्प्रॉलिंग फैमिली ड्रामा है जहाँ टाइमलाइंस जंप करते हैं, कैरेक्टर डीपली लेयर्ड होते हैं और सिबलिंग रिलेशन एक इमोशनल एंकर बन जाते हैं। अब्दुल्ला और परी की तरह यहाँ भी भाई बहन के बीच में बॉन्डिंग है और आपको रुला देगी ये। द फेयरवेल भी एक फ्रैक्चर्ड फैमिली की स्टोरी है जिसमें लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं बट डोंट ऑलवेज से इट आउट लाउड। एंड द माउंटेन्स एक्कॉर्ड जैसे ही ये भी साइलेंस और सेक्रीफाइस के थ्रू इमोशंस को एक्सप्लोर करता है और कल्चर भी उसका एक स्ट्रॉन्ग पिलर होता है। So, final thoughts. And the Mountains Accord isn't just a novel, it's an emotional journey across continents, across generations and across human hearts. ये बुक आपको सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाती, ये आपको अफगानिस्तान ले जाती है। उसके लैंडस्केप्स, उसके कल्चर, उसकी स्ट्रगल्स, सब कुछ रियल फील होता है। कैरेक्टर्स इतने ब्यूटीफुली रिटन है कि उनमें से कोई ना कोई आपको ज़रूर अपना लगेगा। अब्दुल्ला, परी, नबी, नीला या थालिया, सबके इमोशंस रियल और रॉ लगते हैं। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ हुसैनी स्टोरी टेलिंग। He doesn't just write books, he builds human connection. हर पेज पे एक सैक्रिफाइस, एक लॉन्गिंग, एक छोटी सी खुशी छुपी होती है। और सबसे बड़ी बात, एवरी स्टोरी लाइन इज़ अ थ्रेड। और जब आप पूरी बुक कंप्लीट करते हो तो यू सी द टेपेस्ट्री इट इज़ वीविंग अलॉन्ग द वे, किसी पजल की तरह जिसका लास्ट पीस डालते ही पिक्चर क्लियर हो जाती है। ऑनेस्टली ये एक ऐसी बुक है जो पढ़ी भी जाती है और महसूस भी करी जाती है। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीडियो। तो आपके क्या थॉट्स थे? क्या अब्दुल्ला और परी की कहानी ने आपका दिल छू लिया? और अगर आपने अभी तक एंड द माउंटेन्स एक्कॉर्ड नहीं पढ़ी थी तो क्या मेरी वीडियो देखकर अब आपका मन हो रहा है? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। आई लव टू हियर योर थॉट्स अबाउट व्हाट पार्ट ऑफ द स्टोरी हिट यू द हार्डेस्ट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि कोई भी रिव्यू मिस ना हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। आई विश यू ऑल अ हैप्पी रीडिंग।